दोस्तों, अनुराग यादव के घर पे अनुराग यादव के परिवार से मिलने के लिए प्राइवेट अधिवक्ता सतवीर सिंह आज अनुराग यादव के घर पहुंच जाते हैं। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर कितनी महत्वपूर्ण है, इस तस्वीर की क्या मायने हैं वो भी हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कबीरुद्दीनपुर के प्रधानपति वीरेंद्र यादव जेल चले जा चुके हैं। ऐसे में तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अनुराग यादव के पिता हैं, प्रधान के जेल जाने के बाद वो काफ़ी कमज़ोर से पड़ गए होंगे। लेकिन मैं उनको समझाना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अनुराग यादव के पिता की जो लड़ाई थी वो लगातार जारी है। ऐसे में सतवीर का घर पहुँचना क्या कुछ है दर्शाता है, ये भी हम आपको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। सतवीर के साथ साथ वहाँ पे जो है इस केस में प्रियंका गांधी, जो कि आप जानते हैं कांग्रेस की राहुल गांधी की बहन है, कांग्रेस की नेता हैं, उनकी भी एंट्री जल्द ही होने वाली है। ऐसे में आज जो एंट्री हुई है वो एक नेता की एंट्री हुई है जिसको आप जो जौनपुर के रहने वाले हैं वो जानते हैं। उस नेता का नाम है नदीम जावेद, जो सड़क से लेके संसद तक धरना प्रदर्शन तक उतर जाते हैं, लड़ते हैं, पीड़ित परिवार को न्याय भी दिलाते हैं। तो नदीम जावेद के भी एंट्री हुई है। नदीम जावेद ने अनुराग यादव के पिता से फ़ोन पर बात किया है, बहुत सारी बातें हुई हैं और ये संकेत दिए गए हैं कि अगर इस मामले में ज़रा सा भी हीला हवाली होती है तो कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी अनुराग यादव के परिवार से मिलने आएंगी, और आएंगी ही। ये क्लियर है कि जब भी उनका दौरा बनता है तो प्रियंका गांधी जो है मिलने आएंगी। सतवीर ने सारी चीज़ों को बहुत खोल के बताया। सतवीर अनुराग यादव को न्याय दिलाने के लिए लालता का जो मकान है उसको उस पर बुलडोज़र चलवाने के लिए, उस मकान को खाली गिराने के लिए जो योजना बनाई है वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि उस योजना को उन्होंने भी छिपाया है और हम लोगों से अपील भी किया कि उस योजना की जो जानकारी है वो अभी कहीं भी शेयर न की जाए, नहीं तो जो लालता के अधिवक्ता हैं, जो लालता के वकील हैं, उसका भी तोड़ खोज सकते हैं, क्योंकि फाइनल बहस है। ऐसे में हर वकील अपने दांव पेच को खेल रहा है और वहाँ पर पहुँच कर उन्होंने मौके के वारदात की घटना को भी देखे हैं, कहाँ पर वारदात हुई है, और जो अनुराग यादव के पिता हैं, अनुराग यादव के जो परिवार है, उस पूरे घटनाक्रम को उन्हें समझाने का पूरा प्रयास भी किया। और उसके बाद सतवीर ने तुरंत नदीम जावेद से फ़ोन पे बात करवाया और नदीम जावेद भी इस पूरे घटनाक्रम को अच्छे से जानते हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जैसे हुए आते हैं अनुराग के परिवार से भी मिलने आएंगे और प्रियंका गांधी भी इन परिवार से मिलेंगी। लेकिन ऐसे में सतवीर जो है कांग्रेस के नेता भी हैं और एक अच्छे अधिवक्ता हैं। कांग्रेस के नेता के साथ साथ सतवीर जो है अच्छे इंसान भी हैं और अच्छे अधिवक्ता हैं, जिसकी वजह से आज कोर्ट में जहां पे तारीख पड़ रही थी वहां पे कुछ अब सुनवाई आई है और फाइल जो है अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। सतवीर ने क्या कुछ बताया है आपको हम तो पूरा सुनाएंगे ही, लेकिन इसके पहले आप समझ लीजिए कि 19 मार्च की जो तारीख है वो ऐसा ना हो जाए कि आखिरी तारीख बन जाए और लालता का मकान जो होगा 19 के बाद 20, 21, 22, 23 जो किसी भी डेट में वो गिराया भी जा सकता है या और समय लग जाए। क्या कुछ कहा सतवीर, आप भी सुनिए। क्या कुछ बातें हुई और क्या कुछ आप देखिए, अनुराग यादव छोटा भाई की तरह था। उसकी गला काट कर जो हत्या हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक नौजवान जो इस देश के लिए एक मिसाल बनने जा रहा था, उसको पौध को उगने से पहले ही काट दिया गया है। ये बहुत ही कष्ट की बात है। कानूनी रूप से तो ये लड़ाई हम लोग लड़ ही रहे हैं, हमारे सीनियर हैं और हम सब लोग हैं, इनके फादर के साथ हम लोग रहते हैं। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है और बहुत पीड़ा की बात है। मुझे आज मैं इस घर में आया हूं और मतलब मुझे शब्द नहीं निकल रहा है मेरे कि मैं क्या बात करूं, अल्फाजों की कमी है। निश्चित रूप से मैं एक राजनीतिक दल का भी सदस्य हूं, मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूं और मैं आज कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बनके इस लड़ाई को लड़ने की बात आज इनसे करी है। मैंने हमारे भाई और जौनपुर के पूर्व विधायक नदीम जावेद जी से बात करी है और इनके पिताजी ने भी बात करी है। उन्होंने भी कहा है कि इस लड़ाई को हम कानूनी रूप से तो लड़ ही रहे हैं, हम राजनीतिक रूप से भी इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना कहता हूँ कि मुझे न्यायालय पे पूरा विश्वास है। इसकी जो मुकदमा जो चल रहा था, जो बंजर खाते पे बना हुआ मकान अभी मुँह चिढ़ा रहा है सामने, मैं देख भी रहा हूँ उसको। थोड़ा लेट तो हुआ है उसमें, ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। तहसीलदार साहब के यहाँ मुकदमा चल रहा है, मुकदमा में जिरह हो गया है, सबूत पेश हो गए हैं। सबूत पेश बड़ी मुश्किल से, चूँकि क्या होता है कि जो विपक्ष का अधिवक्ता होता है वो अपनी बात को मजबूती के साथ रखता है, तो कुछ चीज़ें थी उसमें, लेकिन हम सब लोगों ने उसको
फेस किया और उसको हम लोगों ने लाइन पे ला दिया है। 19 तारीख को उसमें बहस है और मुझे पूरा विश्वास है कि 19 तारीख को हम लोग उसमें बहस करेंगे और कानूनी रूप से उस जो बंजर खाते की ज़मीन है उसको गिरना चाहिए, वो गिरेगा भी, निश्चित रूप से वो गिरेगा, क्योंकि हमें कानून पे, न्यायिक व्यवस्था पे, न्यायालय पे पूरा विश्वास है। और थोड़ा विश्वास कम हमें इसलिए होता है क्योंकि जो हालात चल रहे हैं देश में और प्रदेश में, आए दिन हत्या, लूट, बलात्कार, छीनती, डकैती हो रही है, आए दिन हो रही है। ये अनुराग यादव की जो हत्या हुई थी उसी के बाद एक हत्या भी हुई है नाटे यादव की, सेम प्रोसेस में हुई है। अगर इस वाले मामले में कार्रवाई हो गई होती, वह मकान गिर गया होता, तो अपराधियों के मन में एक डर पैदा हुआ होता कि अगर हम इस तरह का कृत्य करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। कहीं ना कहीं से इस सरकार और प्रशासन की लापरवाही है कि एक नौजवान की हत्या हो जाती है और नौजवान की हत्या होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है और जो अपराधी होते हैं उनके हौसले बुलंद होते हैं और उनके हौसले इसलिए बुलंद हैं कि क्योंकि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। आज मैं इस बात को मजबूती के साथ कहता हूं कि ये मकान एक राजनीतिक दल के एक नेता के सह पे नहीं गिर रहा है। अगर वो राजनीतिक नेता, भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्री है, अगर उसके साथ अगर वो नहीं रहता तो मकान गिर जाता। आज मैं इस घर में आया हूं और मुझे बताया गया अगर वो उसमें इन्वॉल्व है और मंत्री जी की वजह से मकान नहीं गिर रहा है तो मंत्री जी का घेराव भी कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ करेगी और मैं खुद उसमें सबसे पहले आगे खड़ा होकर और इस बात का विरोध करूंगा कि आपके सह पर एक पिता को न्याय नहीं मिल रहा है, वो मकान गिरना चाहिए और इस मकान को गिरा के इस बात का संदेश उन अपराधियों को देना चाहिए कि देखो, तुम अगर इस तरह के कृत्य करोगे तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, कानून तुम्हें बख्शेगा नहीं। सत्ता तुम्हें बख्श सकती है लेकिन न्यायपालिका तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शेगी और न्यायपालिका में जब तक हमारे जैसे लोग हैं, हमारे जैसे अधिवक्ता हैं, हमारे जैसे लोग लड़ने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से उन्हें शिकस्त देंगे और इस मकान को गिरवा के दम रखेंगे। बतौर अधिवक्ता आपको क्या लगता है, क्योंकि आप लोग भी तारीख देख रहे हैं लगातार जो है, और जब से आप लोग की एंट्री हुई है तब से कुछ ना कुछ जो है तारीख पे सुनवाई होती है, बहस होती है, इस बार क्या लगता है 19 नहीं, निश्चित रूप से जब से हम जैसे अधिवक्ता इसमें इन्वॉल्व हुए हैं और ये हमारा सिर्फ सत्यवीर सिंह बात करेगा तो बात ठीक नहीं है। मैं आपको इस चीज़ बताना चाहता हूँ कि पूरा कलेक्ट्रेट और पूरा अधिवक्ता समाज सिर्फ एक अधिवक्ता को छोड़ के जो उसका अधिवक्ता है वो यह चाहता है, और ये लोग उसको जानते भी होंगे कि जब ये लोग न्यायालय में जाते हैं तो सारे अधिवक्ता एक सुर में कहते हैं कि पहले अनुराग यादव कबरुद्दीन पुलाव मुकदमा सुन लीजिए, उसके बाद आप कोई मुकदमा सुनिएगा। तो सारा अधिवक्ता परिवार एक साथ खड़ा है और मुझे तहसीलदार पे और जहाँ के जिलाधिकारी पर और कानून की न्याय व्यवस्था पर ये मुझे पूरा यकीन है कि जब 19 तारीख को बहस होगी और बहस की डेट में जब जिस दिन आदेश का डेट होगा, उस आदेश की डेट जब आएगी, उस आदेश के डेट के बाद इस मकान को गिरा देना चाहिए। और मैं फिर निवेदन करता हूँ, मैं इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कहता हूँ कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हो तो जीरो टॉलरेंस पे एक नौजवान बच्चे की हत्या हो जाती है, निर्मम हत्या होती है, तो आपका जीरो टॉलरेंस कहाँ जाता है? सवालिया निशान लगता है। और अगर हम इस बात को कहते हैं तो हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है, ये गलत बात है। कल मैं अनुराग यादव वाले मामले में मैं योगी से मिलना भी चाहता था, लेकिन पुलिस के दम पर रोका जा गया। तो कब तक रोकोगे? ये जनता जनार्दन है, एक न दिन आपको हटा देगी और आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उस नौजवान को न्याय दीजिए, उसकी लड़ाई लड़िए और एक संदेश दीजिए, एक नज़ीर पेश करिए जिससे कोई आपराधिक घटना, अनुराग जैसी घटना दोबारा न होने पाए। जीरो टॉलरेंस की भी आपने बात की, यहाँ के जो सिटिंग विधायक हैं जफराबाद के, उन्होंने इसको लेकर के एक बयान भी दिया था हाल ही में कि जीरो टॉलरेंस में ये सब अपराध नहीं, ये जो है आवेश में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, इसको जीरो टॉलरेंस से नहीं जोड़ा जा सकता। अब मैं उनसे सवाल करता हूं कि अपराध के कितने प्रकार के होते हैं और कानून में उन अपराधों का कहाँ जिक्र किया गया है, वो विधायक जी इस बात को बता दें। यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं वो कई बार से एमएलए हैं और बहुत ही मुझे लगता है कि सीनियर एमएलए हैं, तो अगर वो इस तरह की बात कर रहे हैं तो बहुत ही निंदनीय है। इस तरह की बात उन्हें नहीं करनी चाहिए। हत्या भी कई प्रकार की होती है क्या? अब सरकार की चाटुकारिता बंद करिए। चाटुकारिता से प्रदेश नहीं चलेगा। चाटुकारिता करके आप सत्ता में बने रह सकते हैं, लेकिन चाटुकारिता करके एक नौजवान की हत्या करा के आप राजनीतिक सियासत खेलना है, ये गलत बात है। मैं और मेरी पार्टी इसका घोर निंदा करती है और इस तरह के अगर बयान वो देते हैं
तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा बयान शोभा नहीं देता है। राजनीतिक दल के एक नेता की हैसियत से भी आपसे बात कर रहा हूँ कि आपके साथ तो हम कानूनी लड़ाई लड़ ही रहे हैं कचहरी में एक वकील होने के नाते, लेकिन आपकी लड़ाई हम राजनीतिक रूप से भी लड़ेंगे। आपकी बात अभी नदीम जावेद जी से हुई है, मैं दीदी प्रियंका गांधी से भी बात कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, आपका भी मैंने नंबर दिया है, आप बात कर लीजिएगा। अगर आपके पास फ़ोन आएगा तो न्याय मिलेगा आपको, और न्याय की लड़ाई को हम लोग राजनीतिक रूप से सड़क पे भी लड़ेंगे। पक्का आपको इंसाफ मिलेगा, आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो पाएगी। और मैं आपसे एक निवेदन और करूंगा, रोता वो है जिसका हौसला टूट जाता है। हौसला आपका बहुत मजबूत है और आपको रोना नहीं है। अगर आप रोएंगे तो आप कमज़ोर हो जाएंगे, और कमज़ोर रोता हुआ व्यक्ति हमेशा कमज़ोर होता है, तो रोइए मत। और आप बहुत मजबूत व्यक्ति हैं, मैं सब समझ रहा हूँ, हाँ, सही बात है, लेकिन इस लड़ाई को तब लड़के रोइएगा जिस दिन आप जीत जाइएगा। अगर आप अभी लड़ेंगे तो आप समझ लीजिए हार गए। इसको रोइएगा, आंसू गिरेगा, लेकिन जिस दिन जीत जाएंगे उस दिन लड़िएगा, रोइएगा। वो बाप के कर्जा से पूछा, बिल्कुल सच बात है। इंटरनेशनल खिलाओ बदे हम खेत की यारी बेच देत रहली, खाली भैया जो लगी लगा दे, इतना सर्टिफिकेट आपके दिखाई दे, और इतना मेडल 17 साल की उम्र में लेके आला ना, हम देश के बदे तैयार कर दली हो, खेती में काट देना इसे। बिल्कुल बिल्कुल रोइए मत, बिल्कुल रोइए मत।